वेलकम बैक। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे गैर मुतवक्के मगर खतरनाक तरीन टीम समझी जाती थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत जैसी बड़ी टीमें भी ग्रीन शर्ट्स को हल्का लेने की गलती नहीं करती थी, मगर आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान को मुसलसल 2 सीरीज में वाइट वॉश करके तारीख रकम कर रही है और पाकिस्तान सिर्फ वजाहतें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रीबिल्डिंग के ऐलानात करता दिखाई देता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लॉन्ग फॉर्मेट में ऐसे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं पर जितना अफसोस किया जाए कम है। बांग्लादेश के खिलाफ हालिया सीरीज ने टीम के खोखलेपन को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। बांग्लादेश ने 2024 में रावलपिंडी में पाकिस्तान को 2-0 से व्हाइट वॉश किया और अब होम ग्राउंड पर भी 2-0 से शिकस्त देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल 4 टेस्ट जीत लिए, जो उनकी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुसलसल 7 टेस्ट मैचेस हार कर रिकॉर्ड कायम किया है, अगरचे ये हमारा बदतरीन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान 2024 के आगाज से अब तक वो वाहिद टीम है जिसने एक भी अवे टेस्ट मैच नहीं जीता। पाकिस्तान को आखिरी फतह जुलाई 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मिली थी। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही नहीं, वाइट बॉल क्रिकेट और आईसीसी इवेंट्स में भी पाकिस्तान की कारकर्दगी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया, जिसमें अफगानिस्तान से तारीखी शिकस्त भी शामिल थी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी पाकिस्तान ग्रुप स्टेज इवेंट से बाहर हुआ। इसी वर्ल्ड कप में हमें अमेरिका जैसी ना तजुर्बेकार टीम से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि भारत वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होस्टिंग नेशन होने के बावजूद हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। होम ग्राउंड का एडवांटेज होने के बावजूद इवेंट में सबसे आखिरी पोजीशन हमारी थी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में से बाहर हुआ और मुसलसल चौथी मर्तबा सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहा। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी शायकीन अब शिकस्त पर हैरान नहीं होते और ये खतरनाक अलामत है, क्योंकि जब कौम ने हॉकी से उम्मीद छोड़ दी थी तो फिर उसकी जो हालत हुई वो आज हमारे सामने है। पाकिस्तान क्रिकेट को अब जज्बाती नारों से नहीं बल्कि बेरहम एहतसाब, जदीद सोच और मेरिट की जरूरत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेजर सर्जरी का इंदिया दिया था, मगर उसके बाद नकवी साहब स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, कॉफी और पाकिट की सुवेनियर शॉप्स पर ज्यादा तवज्जो देते नजर आए। पब्लिक के लिए एक बड़ा टेम्परेरी सा सिस्टम होता था यहाँ पे, लेकिन अब पूरी सुवेनियर शॉप जो है वो यहाँ पे आ गई है और उसके साथ अभी थोड़े दिनों में यहाँ कॉफी शॉप आ जाएगी। पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए कि आप ऑनलाइन यहाँ से चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, लाहौर के लोग स्पेशली, वो यहाँ से खरीद सकते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अलीना, आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद जिस किस्म के हालात देखी जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है, बांग्लादेश से मुसलसल 2 सीरीज में वाइट वॉश होना, वही सरप्राइज आपके लिए कोई एक शौक था ये? और एक दफा जहां बांग्लादेश पाकिस्तान आकर उसको हरा के गया, फिर अपने घर बुलाकर जो है वो हराए, सो ये क्या चीज क्या बता रहा है कि मतलब हमारी टीम अब एसोसिएट टीम्स के लेवल पर आ गई है? क्या हुआ है हमारे साथ? हमारी टीम आज एसोसिएट के लेवल्स पे नहीं आई, गुज़श्ता 3-3.5 साल से मौजूद है। और अलीना, ये कोई सरप्राइज नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब आपकी मिसप्लेस प्रायोरिटीज हों और जब आप इंट्रोस्पेक्ट ना करें, रीअसेस ना करें, असेस ना करें, करेक्टिव मेजर्स ना लें और मॉडर्निटी की तरफ जो आपके रिक्वायर्ड टूल्स हैं उनको अडेप्ट ना करें और फिर फेलियर्स को री-इन्फोर्स करते चले जाएं, तो आपको प्रोडक्ट तो नहीं मिलता। सेकेंडली, बांग्लादेश के साथ हम ज्यादती करते हैं। बांग्लादेश 2000 से लेके 2001 से लेके टिल 2024 कुड नेवर इवन इमेजिन कि वो पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीतेगा, चाहे उनका अपना घर होता है या वो अवे हमारे यहाँ खेल रहे होते। लेकिन अब वो 4 टेस्ट मुसलसल जीत के तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हमने, क्योंकि जिम्बाब्वे वाज द ओनली टीम दैट हैड लॉस्ट 3 टेस्ट टू बांग्लादेश। वी हैव लॉस्ट 4 सक्सेसिव टेस्ट मैचेस। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कॉमन सेंस की है कि आप अगर एक टीम जो टेस्ट मैचेस में स्कोर ज्यादा करती है और रन्स कम कंसीड करती है, वो जीतती है। लाइक साउथ अफ्रीका इज द नंबर 1 टीम। उन्होंने 19 टेस्ट में उनकी बैटिंग एवरेज 31.65 की है, बॉलिंग 22.82 है, तो वो प्रोडक्टिवली 8.82 उनका एवरेज डिफरेंस है, प्रोडक्टिव डिफरेंस। हम लोग जो हैं -6.63 पे, हम 24.95 पे रन्स करते हैं और 31.59 रन्स कंसीड कर देते हैं और हम आयरलैंड से भी पीछे हैं। डू यू थिंक कि इन नंबर्स के साथ यू कैन एवर इमेजिन विनिंग? बांग्लादेश ने प्रोग्रेस किया है। उनका कल्चरली इनहेरेंटली वो जो है वो स्पिन डोमिनेंट होते थे और वो
वहां पे गज गज ब्रेक होने वाली स्पिन पिचेस बनती थी, जो हम भी कोशिश करके 4 टेस्ट मैच पाकिस्तान में जीते हैं, वो इसी किस्म के अलमिया के साथ जीते हैं। तो उन्होंने प्रोसेस ड्रिवन उसमें आए हैं, वो मॉडर्न क्रिकेट उन्होंने अडेप्ट की है, फिटनेस सुपर फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स में इन्वेस्ट किया और अब वो हार्वेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने डिले डिसीजन ये लिया है बिकॉज दे आर प्रोग्रेसिव और बेहतर हुए हैं। उन्होंने डिले डिसीजन लिया कि उन्होंने स्पिन पिचेस वो बना लेते, ताजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज आउट कर देते, उन्होंने फास्ट बॉलर्स के लिए स्पोर्टिंग पिचेस बना के टेस्ट मैच जीता है। सो दे हैव प्रोग्रेस्ड एंड पाकिस्तान हैज रिग्रेस्ड। 1960s हमारे वर्स्ट डेकेड थी। उस डेकेड में हम 30 टेस्ट खेले थे, 6 कप्तान बदले थे हमने, और 2 टेस्ट मैच जीते थे। 2 साल हम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लोग थे, चाहे वो इनिशियली जावेद बरकी थे, वो कंटिन्यू नहीं कर सके। देन वाज मुश्ताक मोहम्मद, सईद अहमद, इंतखाब आलम, आसिफ इकबाल, माजिद खान, परवेज सजाद, ये आपको सारे, जहीर अब्बास, वसीम बारी, आसिफ मसूद, सरफराज नवाज, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लोग 60s में आ गए थे, जिन्होंने 70s को डोमिनेट किया। आपको लग रहा है डॉक्टर साहब कि 60s के बाद वो जो वर्स्ट डेकेड आप जिसको कह रहे हैं कि हम अब वो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने लगे इस डेकेड में? वो हम तोड़ने नहीं लगे, वो वर्स्ट डेकेड था। ये ह्यूमिलिएटिंग है, ये ह्यूमिलिएशन है। आपके फास्ट बॉलर्स डिजर्व नहीं करते कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें, क्योंकि वो एक स्पेल के बाद उनकी फिटनेस नहीं है कि वो लास्ट कर सके। फास्ट बॉलर्स आपके और आपके जो बैट्समैन हैं, अब साउथ शकील वाज योर मेन स्टे इन द मिडल ऑर्डर, और उसका PSL 10 से पहले जब तक वो T20 क्रिकेट नहीं खेलता था, वो मास्टरली रेड बॉल प्लेयर, बेस्ट अगेंस्ट द स्पिनर्स। तो उसकी एवरेज 50 की थी टेस्ट मैचेस में, विद 4 सेंचुरीज इन 10 हाफ सेंचुरीज। और PSL 10 के बाद 2 सीजन खेला है, उसकी टेस्ट एवरेज 18 की है, और पिछली 16 इनिंग्स में वो 100 नहीं कर सका। सो दैट क्लियरली शोज कि उसकी जो मसल मेमोरी डेवलप हुई है, दैट इज फॉर T20 क्रिकेट की जो प्रैक्टिस है, और वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, शिफ्ट नहीं कर पा रहा गया इन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ प्ले। आपके बेतहाशा बैट्समैन जिन्होंने रन्स भी किए, अपना अपना इंग्लैंड का टूर पक्का किया, लेकिन वो सिंक नहीं कर पा रहे थे जो रिक्वायरमेंट थी कि वो किस पेस पे खेलेंगे। अब बाबर आजम 90 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के आउट होके चले गए, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, ही स्टिल योर प्रीमियर बैट्समैन। तो ये चीज आपको ज़हन में रखनी होगी। बैट सिलेक्शन, इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन, बायस बिहेवियर। सरफराज जो है, सरफराज अहमद, वो 2024 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया था, तो एक साइड मैच पाकिस्तान शहीन से खेले थे, उसमें वो विकेट कीपर थे, और अब वो आपके हेड कोच हैं। कहाँ से सैंपल साइज आया, कहाँ से उनका कोचिंग एक्सपीरियंस आया? एक सुपर स्पेशलिस्ट जॉब है। गुड क्रिकेटर डजंट मीन यू कैन बी अ ब्रिलियंट हेड कोच। सो माइंडसेट ही फर्क होता है, कोचिंग का माइंडसेट ही फर्क होता है प्लेयर का। तो ये आपको जहन में रखना है। टू बी अ स्टूडेंट एंड टू बी अ टीचर, दे आर 2 डिफरेंट टीयर्स। तो ये अनफॉर्चुनेटली, अच्छा फिर हम इंडिस्पेंसिबिलिटी और बायस बिहेवियर है हमारा। अब असद शफीक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची के डायरेक्टर हैं, फीमेल सिलेक्शन कमेटी के चेयर हैं, मेल सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, और अब आपके बैटिंग कोच हैं। सरफराज अहमद एडवाइजर हैं, और वो मेंटोर हैं अंडर 19s के पाकिस्तान शाहीन्स के, मेल सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, और आपके हेड कोच हैं। तो क्या कोई और नहीं रह गया? बाकी सारे कहीं चले गए? राइट। आखिर जावेद पिछले 3.5-4 साल से बर्बाद कर चुके हैं। हर टूर्नामेंट से आप बाहर हुए हैं, सीरीज आप हारे पे हारे जा रहे हैं, उनको तो किसी ने तब्दील नहीं किया। वहाब रियाज एक ऑफिस में फेल होते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे में फेल होते हैं, तीसरे में चले जाते हैं, कभी सुपर एडवाइजर हैं, कभी सीनियर मैनेजर हैं, कभी चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर हैं, कभी मेंटोर के मेंटोर हैं, और आजकल वो विमेन क्रिकेट के हेड कोच हैं। तो मतलब अगर आपने रीइंफोर्समेंट फेलियर करना है, 3 साल में आपको नजर नहीं आया था कि शान मसूद डिडंट हैव कैप्टनसी इन हिम। 12 टेस्ट मैच वो हार गया इन 3 सालों में आउट ऑफ 16। यू थिंक कि इस वाइट वॉश के बाद भी शान मसूद शुड स्टेप डाउन एंड विल ही, मतलब उनकी तरफ से इस्तीफा आता आपको नजर आ रहा है? जो इंट्रैक्टेबल और रिजिड बिहेवियर मैंने आपको बताया है, जो मैनेजमेंट्स का भी है, जो स्टेक होल्डर्स का भी है, तो शान मसूद खुद तो कैप्टन बना नहीं, वो क्यों रिजाइन करे? भैया हटाने वाले उसको हटा नहीं पा रहे, क्यों नहीं हटा पा रहे? मतलब इतने फेलियर्स के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? I don't know. So, Dr. Saab, you think it's time for the present PCB leadership also to step aside, और किसी और को आके अब ये अफेयर्स जो है वो मैनेज करना चाहिए? देखें, लेकिन कौन आएगा और कौन इस मैंडेट के साथ आएगा कि मेरिट
نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے, میرٹ ہو, اور سائنٹیفک انٹیگریشن کے لیے آپ ٹولز کو جو ہے وہ ایکوائر کریں. اور اب شارٹ ٹرم کچھ نہیں ہو سکتا, لانگ ٹرم آپ کو یہ جو ٹیئر کرکٹ ہے انڈر 16, انڈر 19, پاکستان شاہینز, ان میں آپ کو ماڈرن کرکٹ کے بیہیویئر, بایو میکینالوجی, اسپورٹس نیوٹریشن, اپنا انجری پریونشن اور ورک لوڈ مینجمنٹ, اور یہ جو آپ کے ہوتے ہیں ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک جو آپ کے ٹولز ہیں, میچ اپس ہیں, اور سچویشنلی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. سپریم فٹنس چاہیے آپ کو. ہمارے ہاں تو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک ٹیم آپ کی ہاری تھی ایشیا کپ میں, تو ایک سائیکیٹرسٹ کو بھیجا جا رہا تھا. اس نے کہا بھائی میں دماغ کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہوں, میں بیہیویئر کا ڈاکٹر نہیں. اسپورٹس سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ایک نہیں ہوتا, 6 قسم کے ہوتے ہیں. اسپورٹس فزیولوجسٹ ہوتا ہے, ریہیبلیٹیشنسٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو کلف ٹیکن ہے وہ 7 سال سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے. آپ نے شاہ افریدی کو برباد کیا, آپ نے نسیم شاہ کو برباد کیا, آپ نے احسان اللہ کو برباد کیا, آپ نے شاداب کی انجریز کی وجہ سے اس کو برباد کیا. آپ کو اور کیا سیمپل سائز چاہیے اس کے نکارا پن کا؟ ہی از اسٹل سسٹیننگ. تو دس مینس کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. نمبرز, لاسز, ہیوملیشن, انہائلیشن میٹر نہیں کرتی. But Dr. Saab, in the end, as cricket enthusiasts, we should all give up hope on cricket, کیونکہ یہ ایک وہ فیکٹر تھا کہ جو پوری نیشن کو, پوری قوم کو بائنڈ کرتا تھا. بیہیویئر دیکھتے ہوئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈونٹ ہیو مچ ہائی ہوپس. ڈونٹ ہیو مچ ہائی ہوپس. لیکن آن دی کانٹرری وزیر داخلہ کم چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب بار بار سرجریز کا دعویٰ تو وہ ضرور کرتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی افیکٹو اب تک میجر نہیں لے سکے وہ, اور کیوں؟ لیکن مجھے اس کا ایک ریزن نظر آتا ہے. اب آپ حیران ہوں گے, میں ایک اسٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں. محسن نقوی نے جو کرکٹ کی آپ کہیں گے نا ڈپلومیسی اور فورن پالیسی ہے کرکٹ کی, اس میں وہ امپیکیبل رہے ہیں, امیزنگ رہے ہیں, انڈیٹرڈ رہے ہیں, ریزولوٹ رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جہاں جو کرکٹ کی پیور کرکٹ کی سائڈ تھی, سنس ہی از ناٹ اے کرکٹر, تو انہوں نے ڈیپینڈ کیا ہے کرکٹرز پہ, اور جب کرکٹرز پہ ڈیپینڈ کیا ہے تو ان کو فری ہینڈ دیا ہے. اور میرا خیال ہائی ٹائم, انسٹیڈ آف وی کنٹمپلیٹ چینجنگ اوپر سے, کیونکہ جو بھی آئے گا وہ آپ کے پچھلے 3-4 چیئرمین آپ دیکھ لیں کیسے آئے اور کہاں گئے. سو آئی تھنک کہ ہائی ٹائم کہ ہی ریئلائزز کہ ہی از بینگ لیٹ ڈاؤن بائی دا ٹیم ہی ہیز پکڈ اپ. کیونکہ ارد گرد ایک تو ایڈمنسٹریٹو آفیسز میں بیوروکریٹس آگے ہوئے ہیں, تو ہی ہیز ٹو ریشنلائز, اینڈ لیٹس ہوپ ہی ڈز دیٹ. Right. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you for joining us and sharing your views. Dr. Numan, a cricket expert, also an author. Dr. Saab جس طرح سے بتا رہے تھے, اور مسلسل ڈاکٹر صاحب کی جانب سے یہ ہیمرنگ ضرور ہوتی ہے کہ ماڈرن کرکٹ کے لیے وہ تمام جو سائنٹیفک ٹولز کے ذریعے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کو بہتر بنانے کی طرف آنا ہے. بنگلہ دیش کی انہوں نے اگزامپل 2000 آنورڈ سے دی کہ کس طرح سے ان کا گراف, انہوں نے کس طرح محنت کی ہے ان کی ٹیم نے, اور ایک اپورڈ ٹریجیکٹری جو ہے ان کے گراف جو ہے وہ بہتری اس میں نظر آتی رہی. 2 سیریز میں وائٹ واش ہونا, اور پاکستان کی جو ٹیم ہے بتدریج جس قسم کی پرفارمنسز سامنے آ رہی ہیں, لوگوں میں ایک مایوسی ہے, اور ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہائی ہوپس نہیں رکھنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح سے کہا کہ پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب, although ان کے ایفرٹس کو انہوں نے ضرور سراہا, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہی از بینگ لیٹ ڈاؤن بائی دا ٹیم ہی ہیز سلیکٹڈ, ہی از چوزن. اور جس قسم کے حالات ہیں, لیٹس سی کہ ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کو اور اس کی پرفارمنس کو ریوائیو کرنے کے لیے, بہتری کی طرف لے کر جانے کے لیے, اور ڈاکٹر صاحب جیسے ایکسپرٹس کی طرف سے جو مسلسل یہ نشاندہی کی جا رہی ہے اس کو کتنا اڈاپٹ کرنے میں ہم آتے ہیں یا فوکس کرتے ہیں. لیٹس سی. پروگرام کی ٹیم علینا شگی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ